हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विभव प्रवणता की परिभाषा और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले विभव प्रवणता की परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। विभव प्रवणता को इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। विभव प्रवणता को इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप ध्यान से समझिए। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को गणित में, मैथमेटिक्स में डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स या डीवी बटे डी एक्स लिखा जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पर वी विभव है, एक्स दूरी है। ओके बच्चों, वी विभव है, एक्स दूरी है और डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। ओके बच्चों, तो दूरी के सापेक्ष यदि विभव में परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष यदि विभव में परिवर्तन होता है तो विभव प्रवणता उसे कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ x की जगह r भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो x को याद रखिए, दूरी है यहाँ पर, और v क्या है, विभव है। इसको dv बटे dx भी लिखा जाता है और dv बटे dx का अर्थ हुआ विभव को जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, विभव का जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हमको विभव प्रवणता प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, विभव का x दूरी के सापेक्ष यदि हम अवकलन करेंगे तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा। ओके बच्चों, तो विभव प्रवणता की परिभाषा और विभव प्रवणता का ये फार्मूला आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके बच्चों, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। ओके बच्चों, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। आगे ध्यान दीजिए, ये मात्रक कैसे आया। देखिए, विभव का मात्रक तो वोल्ट हो गया और ये एक्स क्या है, दूरी है बच्चों, तो वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो गया और न्यूटन प्रति कूलम यहाँ से आया। अभी मैं आपको जस्ट पीछे बताने वाला हूँ। आपका डीवी बटे डीएक्स, डीवी बटे डीएक्स बराबर माइनस ई होता है। ओके बच्चों, या माइनस इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो डीवी बटे डीएक्स बराबर क्या होता है, माइनस ई होता है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ये है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यानी दोनों का मात्रक बराबर होगा। ओके बच्चों, विभव प्रवणता ये है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों का मान बराबर होता है। तो आप याद रखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वही विभव प्रवणता का मात्रक आप बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसलिए मैंने बताया आपको विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र mLT पर -3 a पर -1 होता है। ओके बच्चों, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र mLT पर -3 a पर -1 होता है। विभव प्रवणता याद रखिए, विभव का विमीय सूत्र लिख लीजिए और नीचे दूरी का विमीय सूत्र लिख लीजिए, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। इस पर आधारित सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, विभव का मान ये दूरी के पदों में दिया रहे, विभव का मान दूरी के पदों में दिया रहेगा, तो हम विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमको विभव प्रवणता मिल जाएगा। उसी पर आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। यदि विभव का मान 3x² + 2x वोल्ट हो, जहाँ x मीटर में, दूरी जो दिया है मीटर में है, तो x बराबर 1 मीटर पर विभव प्रवणता का मान कितना होगा। ओके बच्चों, v का मान x दूरी के पदों में दिया हुआ है, तो x बराबर 1 मीटर पर विभव प्रवणता का मान आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया, विभव का मान जब दूरी के पदों में दिया रहे तो उसका x के सापेक्ष यानी दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आपको विभव प्रवणता मिल जाएगा। तो आपको विभव बराबर इतना दिया हुआ है, आपने लिख लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया गया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया गया, तो ये dv बटे dx हो गया। ये 2/3 6x अवकलन करना आप ऑलरेडी जानते हैं, तो 2/3 6x और x का अवकलन 1 हो जाता है, तो केवल 2 बचा। ओके बच्चों, अब ये विभव प्रवणता का जो मान आया, इसमें x बराबर 1 रखेंगे क्योंकि x बराबर 1 मीटर पर विभव प्रवणता पूछा गया है, तो ये इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो 6 का 6, 6 2 8 और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ओके बच्चों, तो इस तरह से विभव प्रवणता का मान आप निकाल सकते हैं। जब विभव का मान दूरी के पदों में दिया रहे तो विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आपको विभव प्रवणता का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आगे ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों को विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, माना प्लस क्यू एक आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र बिंदु P तक फैला हुआ है। ओके बच्चों, माना प्लस क्यू एक आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र बिंदु P तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर की तरफ होता है। ओके बच्चों, तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वो बिंदु P की ओर है। ओके बच्चों, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वो बिंदु P की ओर है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु B मान लिया गया है। प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु B मान लिया गया है जहां पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। ओके बच्चों, प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु B है जहां पर एक दूसरा आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब इस पर इसके विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा। ओके बच्चों, प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस पर कार्य करने वाले बल का मान EQ0 होगा। ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा जिसका मान EQ0 होगा। EQ0। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, इस पर जो बल कार्य कर रहा है EQ0 उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ओके बच्चों, क्योंकि आपको ये जानकारी पहले से ही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र बिंदु P की तरफ है तो इस पर कार्य करने वाला जो बल EQ0 है उसकी भी दिशा बिंदु P की ओर है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, यदि Q0 आवेश को बिंदु A से B तक थोड़ा सा विस्थापन dx विस्थापन करना चाहते हैं, Q0 आवेश को बिंदु B से A तक थोड़ा सा विस्थापन dx आप देना चाहते हैं, तो इस पर कार्य करने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्योंकि बल की दिशा तो P की ओर है, इस पर जो बल कार्य कर रहा है EQ0 उसकी दिशा बिंदु P की ओर है, और आप B से A तक विस्थापन करना चाहते हैं Q0 को, अर्थात बल के विरुद्ध विस्थापन करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अलग से कार्य करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आइए कार्य का फार्मूला आप जानते हैं। कार्य D का मतलब होता है स्मॉल, D का मतलब होता है स्मॉल थोड़ा सा कार्य, थोड़ा सा विस्थापन, dx का मतलब थोड़ा सा विस्थापन, और यहाँ पर dw का मतलब थोड़ा सा कार्य। थोड़ा सा विस्थापन करने पर थोड़ा सा कार्य प्राप्त होगा। ओके बच्चों, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन आपने फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ से dw का मतलब थोड़ा सा कार्य माइनस F इंटू dx। F क्या है? बल है। माइनस क्यों है? क्योंकि बल P की तरफ है और विस्थापन P से B की तरफ, A की तरफ है, उल्टा है। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया गया। ओके बच्चों, तो कार्य का पहले फार्मूला आपने सीधा लिख लिया। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। तो अब इस फार्मूले में F का मान EQ0 इसमें हम रखेंगे, तो dw बराबर EQ0 और dx वैसे उतार दिया। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, Q0 ये सब गुणा में है तो Q0 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, dw के बट्टे में Q0 आ गया और माइनस E dx वैसे बचा रह गया। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, dw बटे Q0, तो कार्य बटे आवेश का अनुपात क्या होता है? विभव होता है। कार्य बटे आवेश का अनुपात विभव होता है, तो थोड़ा सा कार्य है इसलिए थोड़ा सा विभव। ओके बच्चों, थोड़ा सा कार्य है इसलिए थोड़ा सा विभव में अंतर होगा। ओके बच्चों, और माइनस E dx वैसे, तो dw बटे Q0 को dv आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा विभव में अंतर, विभव में परिवर्तन। ओके बच्चों, तो इसके जगह ये लिखा जा सकता है बाई फार्मूला। अब E जो है यही रह जाएगा और ये माइनस dx इधर बट्टे में आ गया। ओके बच्चों, माइनस dx इधर बट्टे में ले आ दिया आपने और ये यही बचा रह गया। तो और आप पीछे अभी जस्ट जान चुके हैं, dv बटे dx को विभव प्रवणता कहते हैं। dv बटे dx को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसके पहले माइनस है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो इसलिए ये समीकरण 1 से बोला जा सकता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को। dv बटे dx तो विभव प्रवणता हो गया और माइनस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके बच्चों, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस समीकरण 1 से बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है उसे मैं एक दूसरी विधि से बताने जा रहा हूं, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए। जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा,
विभव प्रवणता का फार्मूला dV बटे dx होता है। ओके बच्चों, विभव प्रवणता बराबर dV बटे dx होता है। V विभव है और x दूरी है। ओके बच्चों, d का मतलब होता है परिवर्तन। विभव में दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। ओके बच्चों, विभव में दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं और उसे मैथमेटिक्स में गणित में dV बटे dx लिखा जाता है। ओके बच्चों, जिसका दूसरा अर्थ हुआ आप समझ पाइए, विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन करने पर, विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। ओके बच्चों, तो विभव का दूरी के सापेक्ष हम यदि अवकलन कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे हम विभव प्रवणता कहेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण x दूरी पर विभव का मान kq बटे x होता है। k एक नियतांक है, जैसा कि आप पीछे जान चुके हैं, ये दोनों फार्मूला पीछे आप पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, Q आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण x दूरी पर विभव का मान ये होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला kq बटे x स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, Q आवेश के कारण उससे x दूरी पर विभव का मान ये होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान kq बटे x स्क्वायर होता है। k क्या है, नियतांक है। ओके बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता dV बटे dx, यहाँ पर v का मान, ये जो v का मान है kq बटे x रख दिया गया, d dx तो वैसे उतार दिया गया, v का जो मान है kq बटे x आपने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर k और q दोनों नियतांक है, k भी नियतांक है, q आवेश भी नियतांक है, ये दोनों नियतांक बाहर हो गया तो d dx ये 1/x बचा। ओके बच्चों, kq जब बाहर आ गया तो 1 बचा, 1/x यहाँ पर बचा। अब इसका अर्थ हुआ 1/x का x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। ओके बच्चों, 1/x का x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो ध्यान दीजिए 1/x का जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो -1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको मैथमेटिक्स में अवकलन करना आना चाहिए। ओके, तो 1 बटे x का x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो -1 बटे x स्क्वायर हो गया और kq तो वैसे बचा हुआ है, तो आप इसके आगे dV बटे dx बराबर माइनस शुरू में हो गया, kq का 1 में गुणा किए तो kq हो गया kq बटे x स्क्वायर, माइनस kq बटे x स्क्वायर हो गया और dV बटे dx वैसे उतार लिया और माइनस अब kq बटे x स्क्वायर देखिए ये है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ओके बच्चों, dV बटे dx वैसे उतार लिया और माइनस वैसे ही रह गया, kq बटे x स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो यहाँ पर हमने E रख दिया। ओके बच्चों, अब माइनस इधर कर दीजिए, माइनस इधर कर दीजिए तो इधर प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, या ऐसा बोल सकते हैं माइनस का दोनों तरफ गुणा करने पर तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस dV बटे dx बराबर E आ गया। ओके बच्चों, अब dV बटे dx जैसा कि मैंने बताया विभव प्रवणता है और इसके पहले माइनस लगा दिया गया है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो कि मैंने अभी पीछे बताया पहला मेथड में, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को dV बटे dx विभव प्रवणता है और माइनस के कारण ऋणात्मक वैल्यू हो गया, तो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके बच्चों, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप इस विधि द्वारा भी विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए।